हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस क्लास के अंदर जो अपन ने इवोल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर कंटिन्यू सेशन अपना आज का एक टॉपिक है आपके वेरिएशन। और ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी उसके इवोल्यूशन के सिलेबस का पॉइंट है। तो इवोल्यूशन की अपने प्लेलिस्ट बना रखी है, सिलेबस वाइज अपना वहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो वगैरह नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उसको देख लेना। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आप यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप इवोल्यूशन की वीडियो देख सकते हो। तो अपन इनको आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको एनालाइज कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को लेकर। तो वेरिएशन वाला टॉपिक है, यहाँ से आपके कोच पूछते हैं। वेरिएशन के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो इनका कोच, सोर्स और टाइप। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो आपसे एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन बनता है कि वेरिएशन किस किस टाइप के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। ये सारी चीजें अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर सिंपल वर्ड के अंदर बात करें तो आपके वेरिएशन है क्या, हिंदी में अगर बोले तो विभिन्नता। अगर अपन कॉमन सेंस यूज करें, वेरिएशन का मतलब है कि कोई दो एनिमल है, आपके पास एक एनिमल ए है और एक एनिमल आपके पास बी है। दोनों के अंदर आपको उनकी स्किन के अंदर डिफरेंस दिख रहा है, उनके हेयर का डिफरेंस दिख रहा है आपको, उनकी आई डिफरेंस दिख रहा है आपको, उनकी लेंथ और साइज का डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह की वेरिएशन है। और वेरिएशन की वजह से आप किसी दो एनिमल्स को एक दूसरे से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वेरिएशन किस काम आता है, वेरिएशन का मतलब ये है कि इकोसिस्टम के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, अगर आपको दो एनिमल्स को आपस में डिफरेंशिएट करना है, दोनों को अलग अलग बांटना है, तो आप जिन जिन करेक्टर्स के बेस पे बांटोगे तो वो है वेरिएशन। अब ये वेरिएशन आया कहाँ से, किस प्रकार से है, ये सारी चीजें अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर वेरिएशन की अगर सिंपल वर्ड के अंदर डेफिनेशन की बात करें, डिसिमिलरिटीज बिटवीन सिमिलर मेंबर्स, सिमिलर मेंबर्स के बीच में जो डिसिमिलरिटी है वो क्या कहलाएगी, आपकी वेरिएशन कहलाएगी। वेरिएशन के अंदर आपके वेरिएशन है, कुछ वेरिएशन ऐसे हैं जो हेरिटेबल है, दैट मीन्स आपके पेरेंट्स से लेके आपके आने वाली ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी आएंगे। कुछ ऐसे हैं जो नहीं आएंगे। तो वेरिएशन की बात करें, एक सेकेंड। अगर वेरिएशन के आप फीचर्स की बात करें कि वेरिएशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वेरिएशन करेक्टर्स, देखो वेरिएशन एक तो आपके जेनेटिकली भी हो सकते हैं, वेरिएशन आपके एनवायरमेंट इफेक्ट की वजह से भी हो सकते हैं, वेरिएशन आपके हेरिटेबल भी हो सकते हैं, नॉन हेरिटेबल वेरिएशन भी हो सकते हैं। जो वेरिएशन हेरिटेबल होते हैं वो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हेरिटेबल वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए जो हेरिटेबल वेरिएशन वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो वेरिएशन आपके ऑफ स्प्रिंग के अंदर नहीं जाएंगे तो वो तो किसी काम के है भी नहीं, लेकिन जो आपके वेरिएशन है, जो आपके हेरिटेबल है, वो आपके इवोल्यूशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है कि जो इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है वो होते हैं आपके हेरिटेबल। वेरिएशन आपके जेनेटिकली भी हो सकता है कि आपके कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिकली कुछ आपके एरर्स है तो उसकी वजह से हो सकते हैं। एनवायरमेंट इफेक्ट की वजह से हो सकते हैं। एनवायरमेंट इफेक्ट इन द सेंस कह सकते हैं कि आपके जो सोलर रेडिएशन है उससे आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, तो आने वाली ऑफ स्प्रिंग के अंदर आपको अगर वो हेरिटेबल वेरिएशन है तो आपको चेंजेस दिखे। वेरिएशन आपके हेरिटेबल भी हो सकते हैं, नॉन हेरिटेबल भी हो सकते हैं। और जो हेरिटेबल वेरिएशन है वो इवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये एक काम की बात है कि जो हेरिटेबल वेरिएशन होते हैं वो आने वाली ऑफ स्प्रिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनसे आपके वेरिएशन आएंगे और वो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप एग्जाम्पल की बात करें
कि आपके वेरिएशन के, अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के साथ में अगर आप वेरिएशन की बात करो तो कलर ऑफ हेयर, ठीक है। इसके बाद में आप स्किन कलर, सारी की सारी जो भी अपन एग्जांपल देख रहे हैं कि वो आपको ह्यूमन के अंदर सब में सिमिलर तो दिखेंगे नहीं, कुछ ना कुछ इनके अंदर चेंजेस है, ठीक है। आई कलर हो गया, ठीक है। स्पीच है, अलग अलग सबकी लैंग्वेज होती है बोलने की, आवाज की बात करें तो, ठीक है। इंटेलिजेंसी की बात करें, नोज शेप की बात करें, ये सारी चीजें क्या है आपकी, ये है आपकी वेरिएशन की एग्जांपल्स। और अगर आप बात करें कि वेरिएशन आ कहां से रहा है, अगर अपन ये कहें कि कोज ऑफ वेरिएशन क्या है, एग्जाम्स के अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे आपको कोज ऑफ वेरिएशन 4 ऑप्शन दे देंगे, इनसे पूछेंगे कौन सा नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अगर ये कहें कि जो आपके वेरिएशन है, एक तो आप एनवायरमेंट इफेक्ट पे जैसे हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो एनवायरमेंट का जो फैक्टर है वो आपके सोमेटिक और जर्म दोनों वेरिएशन को क्रिएट करेगा। सोमेटिक वेरिएशन जो आपकी सोमेटिक सेल्स के द्वारा, और जर्मिनल जो आपके जर्म सेल के द्वारा। तो एनवायरमेंट इफेक्ट है वो आपके दोनों के दोनों तरह के कोई ना कोई आपके वेरिएशन को क्रिएट करेगा, ठीक। और जो आपके वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन को कोज करते हैं वो होते हैं आपके एक तरीके के म्यूटाजेनिक एजेंट। सेकंड अगर बात करें तो आपकी कुछ इनहेरिट टेंडेंसी भी हो सकती है, इनहेरिट टेंडेंसी का मतलब ये है कि जो साइटोप्लाज्म है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से आपके वेरिएशन क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए आपके दो एनिमल्स है वो कभी सिमिलर नहीं हो सकते। गेमिट फॉर्मेशन के टाइम पे या गेमिट फॉर्मेशन से आपके वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, oogenesis हो रहा है, उस टाइम पे अगर सेल डिवीजन के टाइम पे उसके क्रोमोसोम्स के नंबर वगैरह के अंदर कुछ चेंजेस आए तो उससे आपके वेरिएशन क्रिएट हो सकता है। फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि आपके दो मेल और फीमेल गेमेट का जो आपके फ्यूजन होगा तो उस टाइम पर आपके कोई ना कोई वेरिएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके जब गेमेट्स का आपस में फ्यूजन होगा तो आपके जो जेनेटिक मटेरियल है उसका भी आप क्या होगा, आपस में मिश्रण होगा, उसका फ्यूजन होगा, तो उस वजह से वहां पे भी आपके वेरिएशन क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो फर्टिलाइजेशन भी आपके एक वेरिएशन का क्या है, सोर्स है। इसके अलावा बात करें पार्थिनोजेनेसिस, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो ऑफ स्प्रिंग या एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है, तो वो पार्थिनोजेनेसिस है, जिसके अंदर सेक्स और रिप्रोडक्शन नहीं होता। आपके एग है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही एडल्ट में डेवलप होगा, तो उस टाइम भी आपके वेरिएशन क्रिएट होते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, ठीक है। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर वेरिएशन। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो जो अपन ने अभी टॉपिक डिस्कस किए हैं ऊपर, कि आपके एनवायरमेंट इफेक्ट हो सकता है, इनहेरिट टेंडेंसी हो सकती है, गैमेट फॉर्मेशन है, फर्टिलाइजेशन है, पार्थिनोजेनेसिस है, म्यूटेशन है, ये सारे के सारे फैक्टर हैं आपके रिस्पॉन्सिबल फॉर आपके किसके लिए, वेरिएशन के लिए। यहाँ पे हो सकता है कि आपके क्रोमोसोम का नंबर भी आपके वेरिएशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। क्रोमोसोम नंबर में कमी भी हो सकती है, बढ़ती भी हो सकती है, तो ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं यहाँ पे आपके वेरिएशन को क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे जैसे आपके डिलीशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया। इनके अलावा अगर, ये तो बात थी स्ट्रक्चर की क्रोमोसोम की, अगर क्रोमोसोम के नंबर्स के अंदर भी अगर कुछ चेंजेस आए, ठीक है, तो एक तो आपकी जैसे हेप्लोइडी हो गई, हेप्लोइडी का मतलब होता है अगुणिता, जहाँ पे आपके क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट रहता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये भी एक आपके वेरिएशन का कारण है। यहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ एन होंगे ना कि टू एन। इसके अलावा फिर बात करें पॉलीप्लोइडी, ये भी हो सकता है कि रीजन,
अगर नंबर की बात करें तो एक तो आपके हेप्लॉइडी जिसमें क्रोमोसोम का सेट सिर्फ एक है, एक हो सकता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, यहाँ पे आपके 2n, 3n, 4n या 5n, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करें अगर क्रोमोसोम के सेट के अंदर अगर कमी या वृद्धि हो रही है तो एक कंडीशन आपकी आती है मोनोसोमी। मोनोसोमी को मतलब सिंपल समझो 2n-1। ठीक है, सेट में से किसी एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाए। या फिर बात करें अपन अगर पॉलीसोमी, ये कंडीशन हो सकती है आपके 2n+1 या 2n+2। ठीक है, क्रोमोसोम के सेट के अंदर एक या एक से अधिक अगर आप क्रोमोसोम के नंबर में इंक्रीमेंट हो जाए, बढ़ जाए, तो वो पॉलीसोमी। नल्लीसोमी भी हो सकती है। ठीक है, पूरे संपूर्ण जो कंप्लीट सेट है उसका अगर लॉस हो जाए तो ये होती है आपकी 2n-2। ठीक है, तो ये आपके एक करके क्या है, ये आपके वेरिएशन कॉज करने वाले फैक्टर हैं। और अगर लास्ट माने नंबर 8 पे तो अपन कह सकते हैं कि हार्मोन्स भी आपके वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर अपन सिंपल वर्ड में बात करें कि हार आपके वेरिएशन है वो किस किस वजह से क्रिएट हो सकते हैं, अगर उसकी बात करें अपन अगर अपन इन वेरिएशन के जो कोज है अगर इनकी बात करें तो पहला था आपके एनवायरमेंट इफेक्ट, सेकंड आपकी इनहेरिट टेंडेंसी, गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस, म्यूटेशन, क्रोमोसोम नंबर के अंदर अगर आपके कम और ज्यादा कंडीशन हो रही है तो वो, जिसके अंदर आपकी हेप्लॉइडी है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। नंबर की बात करें तो हेप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, मोनोसोमी, पॉलीसोमी, नल्लीसोमी, और जो लास्ट रीजन हो सकता है वो हो सकता है हार्मोनल। तो ये थे आपके वेरिएशन के कोड। अब अगर बात करें आपके टाइप्स ऑफ वेरिएशन की, तो अगर वेरिएशन के टाइप की बात करें तो ये अलग अलग है। तो इसके अंदर एक तो आपके जर्मिनल वेरिएशन, एक आपके सोमेटिक वेरिएशन, एक आपके डिटर्मिनेट वेरिएशन, एक आपके इनडिटर्मिनेट वेरिएशन, एक आपके कंटिन्यूस वेरिएशन, एक आपके डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, एक आपके मेरिस्टिक वेरिएशन, एक आपके सबस्टेंटिव वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन की बात करें तो जर्मिनल, सोमेटिक आपके पास में, इसके अलावा फिर आपके डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, मेरिस्टिक और आपके सबस्टेंटिव। तो ये आपके वेरिएशन के मेन मेन जो आपके 8 टाइप है। अब अपन वन बाय वन करके आपके इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा वेरिएशन किस प्रकार से होता है, उसका रीजन क्या है। तो पहले बात करते हैं जर्मिनल वेरिएशन, जो होता है आपके जर्म प्लाज्म के द्वारा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला आपके जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, जर्मिनल वेरिएशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो आपके जर्म प्लाज्म के अंदर जो वेरिएशन है, जो एक आपके हेरिटेबल भी है, तो अगर आपकी जो वेरिएशन इन जर्म प्लाज्म, जो आपके जर्म प्लाज्म के अंदर जो वेरिएशन है उसको बोलेंगे आपके जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, ये क्या है आपके हेरिटेबल भी है क्योंकि आपके जर्म प्लाज्म के अंदर है, तो आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर भी ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके हेरिटेबल है। दूसरी चीज ये आपके जन्म प्लाज्म के अंदर है, तो कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये आपके डिसाइडेड है बिफोर बर्थ, तो इनको अपन जन्मजात भी कह सकते हैं, इननेट है। ठीक है, ये आपके क्या किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं हो रही कि आपके एनवायरनमेंट वगैरह से या फिर और कोई रीजन की वजह से, तो आपके इंटरनल फैक्टर की वजह से, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर।
ये आपके ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हेरिटेबल है तो मतलब इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन ड्यू टू हेरिटेबल। हेरिटेबल है तो इवोल्यूशन के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जर्मिनल वेरिएशन वो हो गए जो आपके जर्म प्लाज्म के अंदर है, तो उनको अपने नाम दे दिया आपके, कौन सा, जर्मिनल वेरिएशन। और इसके अंदर अगर बात करें कि आपके जैसे जो मेन मेन फैक्टर है इसके वेरिएशन इन जर्म प्लाज्म है, हेरिटेबल है, इननेट है, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर है, रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन की वजह से भी, और इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड की बात करें तो आता है आपकी सोमेटिक वेरिएशन। ये आपके किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल और एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से। ये आपके नॉन हेरिटेबल है, क्योंकि जैसे अगर आप किसी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो जैसे उसकी डेथ होगी तो उसके साथ में आपके वेरिएशन भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके किसके अंदर है, इन सोमेटिक सेल्स के अंदर है, ना कि आपके जर्म प्लाज्म के अंदर। तो जर्म प्लाज्म के अंदर नहीं है तो मतलब ये हेरिटेबल तो नहीं होगी। सोमेटिक सेल्स में है तो जैसे ही आपके एनिमल्स की डेथ होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, वेरिएशन में खत्म हो जाएंगे इन सोमेटिक सेल। सो दैट्स व्हाई नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। अगर जर्मिनल होते तो इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि आपके जो विजमान थे, विजमान ने ये बात बोली थी कि जो वेरिएशन आपके जर्मिनल है वो आपके ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होंगे, आपके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मिलेंगे, सोमेटिक वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि वो आपके प्लेयर्स है, उसकी जो आपकी मसल्स वगैरह हैं ये आपके सोमेटिक वेरिएशन का एग्जांपल है। ठीक है, किसी कारण की वजह से अगर आपका कोई हाथ कट गया, किसी अंग का डिस्ट्रॉय हो गया, सोलर रेडिएशन की वजह से अगर आपकी स्किन में कुछ चेंज आ रहा है, तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, ना कि आपके इंटरनल थे, तो ये हो गया आपके सोमेटिक वेरिएशन। फिर आते हैं आपके डिटर्मिनेट वेरिएशन। ठीक है, ये वो है जो आपके किसी भी अननोन रीजन की वजह से, अननोन फैक्टर से जनरेट होते हैं, ड्यू टू अननोन फैक्टर। ठीक है, इनको अपन ऑन्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना कि आपके ऑन्टोजेनेटिक वेरिएशन कौन से हैं, वो आपके डिटर्मिनेट। ठीक है, दूसरी बात ये इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो अननोन फैक्टर की वजह से और ऑन्टोजेनिक वेरिएशन का नाम है तो वो होगा आपका डिटर्मिनेट वेरिएशन, और ये इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। अगला आता है आपके डिसकंटिन्यू सॉरी इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट वेरिएशन। ठीक है, ये क्या है, एक तरह के आपके चेंजेबल वेरिएशन है, इनको फिक्स रेट नहीं होती। और ये क्या है आपके, ये वो विभिन्नताएं हैं जिनके ऊपर आपके जो डार्विनवाद का रूल है वो इस पे लागू होता है, एप्लीकेबल डार्विनिज्म। तो अगर क्वेश्चन आए कि डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है जहाँ पे डार्विनिज्म एप्लीकेबल हो रहा है तो वो क्या है आपके इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, एनिमल्स के साइज के अगर अपन देखें तो उनके अंदर जो ग्रोथ है या उनके अंदर रिडक्शन है वो एक तरीके इनडिटर्मिनेट की एग्जाम्पल है। नंबर फिफ्थ की बात करें वो आता है आपकी कंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन को एक नाम हो रहा है, इनको प्लस और माइनस वेरिएशन बोलते हैं, ये ध्यान रखें, प्लस माइनस वेरिएशन। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्लस माइनस वेरिएशन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके कंटिन्यूस वेरिएशन। और ये वो वेरिएशन है जो एक एवरेज स्टेज होती है उनके दोनों तरफ फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएट बोथ साइड ऑफ
एवरेज स्टेज। ठीक है, ये दोनों तरफ क्या होंगे आपके, एक जो वेरिएशन की जो एक एवरेज स्टेज होगी कोई भी किसी करेक्टर की, ठीक है, कम या ज्यादा की, तो अगर कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, तो दोनों साइड ही क्या है, फ्लक्चुएट हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई चीज है वो डायरेक्ट कंटिन्यू कम ही हो जा रही है, वो बढ़ भी सकती है। तो एवरेज की क्या है, वो आपके जैसे अगर अगर माने कि अगर कोई एनिमल है उसकी हाइट 23 सेंटीमीटर है, हो सकता है 26 भी हो जाए और हो सकता है 20 भी हो जाए। तो इन दोनों स्टेज के अंदर आपकी क्या चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट बोथ साइड ऑफ एवरेज, तो ये होती है आपकी कंटिन्यू, इसलिए इसको बोलते हैं प्लस माइनस वेरिएशन। ठीक है? इसके बाद में अगला आता है आपकी डिसकंटिन्यू। ठीक है, ये क्या होंगी, नॉट फ्लक्चुएट, ये फिक्स रहेगी। सडन ओरिजिन हो गए। ठीक है, और अगर सडन हो रहा है तो कॉमन सी बात है, म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, इनके बीच में कोई फिक्स गैप नहीं होता। ये कभी भी हो सकती है, दोनों के बीच में कोई भी आपके गैप नहीं होगा वेरिएशन में। तो डिसकंटिन्यूस वो है जो आपके एवरेज स्टेज के दोनों तरफ फ्लक्चुएट नहीं होते। नंबर 7 आती है आपकी मेरिस्टिक वेरिएशन। मेरिस्टिक का मतलब होता है जो संख्यात्मक चेंजेस होते हैं। अगर गणित की कैलकुलेशन की बेस पर बात करें तो होती है आपकी मेरिस्टिक, तो इसको बोलते हैं नंबर बेस्ड, या इसको बोलते हैं संख्यात्मक परिवर्तन। ठीक है, जैसे आपकी ह्यूमन में अगर 12 के स्थान पे 13 डिप्स का होना, 5 के स्थान पे 6 उंगलियां का होना, तो जो आपके नंबर के बेस पे आती है वो होती है आपकी मेरिस्टिक वेरिएशन। ठीक है, जैसे आपके 6 फिंगर, ठीक है, 13 डिप्स, तो ये नंबर्स के बेस पे जो वेरिएशन होते हैं वो होते हैं आपकी मेरिस्टिक वेरिएशन। लास्ट आता है आपका सबस्टेंटिव वेरिएशन। सबस्टेंटिव को बोलते हैं कि वो वेरिएशन है जो क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएशन। ठीक है, या क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक, जैसे आपके बॉडी कलर हो गया, आई कलर हो गया, तो जो जो क्वालिटेटिव है, जो आपको गुण दिख रहे हैं उसके, उसको बोलते हैं आपका कौन सा, सबस्टेंटिव। और अगर नंबर की बात करें तो होता है वे आपके मेरिस्टिक। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वालिटी के बेस पे बात करें वेरिएशन की तो वो है सबस्टेंटिव, और अगर नंबर के बेस पे तो होता है आपके मेरिस्टिक। तो ये सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल थे आपके वेरिएशन के टाइप के। इनके अलावा 3-4 और अदर टाइप हैं। इसके अंदर आपके जैसे हो सकता है वेरिएशन आपके मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, फिर बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस हैं। इसके अलावा फिर फिजियोलॉजिकल वेरिएशन भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल वेरिएशन भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके इकोलॉजिकल वेरिएशन भी हो सकते हैं। तो ये अदर टाइप में आते हैं जो आपके मॉर्फोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल। तो ये थे आपके कॉमन कॉमन वेरिएशन के टाइप की बात की, तो 8 टाइप के वेरिएशन थे आपके, जिसके अंदर आपके पास जर्मिनल, सोमेटिक, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, मेरिस्टिक और सबस्टेंटिव। तो मेरिस्टिक हो गया आपके नंबर वाला, सिंपल ध्यान रखो, और सबस्टेंटिव वो आपकी क्वांटिटी वाला, सॉरी क्वालिटी वाला। यहाँ से ऐसे कुछ मिल जाए, और कंटिन्यूस मतलब प्लस माइनस वेरिएशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी वेरिएशन को लेके। तो यहाँ पे अपने वेरिएशन के टाइप्स, इनके अलग अलग एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके अलावा अगर अदर फैक्टर की बात करें जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो जर्मिनल बेस जो आपके वेरिएशन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है। तो एक तो ये है कि ये इनहेरिट है, तो अगर पूछे कि आपके इनहेरिट वेरिएशन कौन सा है तो होगा जर्मिनल। इसके अलावा बिफोर बर्थ होगा,
और ये जो अपन ने वेरिएशन को डिवाइड किया है, ये कॉमनली अपन 4 सेट के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे टोटल कितने सेट होते हैं? 4 सेट। 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट और 4 सेट। तो टाइप ऑफ वेरिएशन के अंदर अपने पास कितने होते हैं? 4 सेट होते हैं वेरिएशन के। और 4 सेट के अलग अलग अपने पास में क्या होते हैं? टाइप होते हैं। तो प्लस माइनस वाला एक आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि क्वालिटेटिव बताओ, एक सेकंड, अगर आता है कि न्यूमेरिकल चेंजेस वाला वेरिएशन कौन सा है, तो वो था आपके मेरिस्टिक। ठीक है, अगर बोले कि क्वालिटेटिव चेंजेस, तो आपके सब्सटेंटिव। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इनके एग्जाम्पल्स वगैरह जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकती है आपके, वो सारी चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। जो जो टाइप्स हैं, वेरिएशन की कोज हैं, सोर्स हैं, किस किस टाइप से हो सकता है, तो सारी बातों को अपन यहाँ पे डिस्कस किया। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, वो एक बार आप जाके देख लेना। तो ये जो आपके आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का सिलेबस है इवोल्यूशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे चीजों को सॉर्ट आउट किया है। ठीक है, आपके सिलेबस का पॉइंट है पूरा का पूरा कि जो आपके वेरिएशन के टाइप बताओ, कोज क्या है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीजों, आपको इन जो बेसिक बेसिक से बातें हैं, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और इवोल्यूशन की जो आपकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप चीजों को देख सकते हो। आपके और भी वीडियो वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा अपन एमसीक्यू सेशन वगैरह भी कंडक्ट करते हैं, जो आपके यूट्यूब पे जो है ना लाइफ साइंस है, उसकी प्लेलिस्ट पे जाके आपके वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एनिमल टेक्सोनॉमी कंप्लीट हो गई, सेल बायोलॉजी कंप्लीट है, थ्योरी वाले पोर्शन की बात करें, एनिमल टेक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी, फिर इसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी चल रही है। इसके अलावा इकोलॉजी कंप्लीट है, इवोल्यूशन आपके अभी चालू है। ये सारी चीजें आप वहां से जाके देख सकते हो। और इसके अलावा एमसीक्यू सेशन वगैरह भी करवा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखी है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चैनल पे जाके देखना। और जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, वो दोनों लाइव एंड टेलीग्राम चैनल वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।